तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं, एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद के ने लिखी है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपनी बात उन्होंने की है और संक्षिप्त जीवन परिचय है, तो हम डायरेक्ट ही पहुँचते हैं। तिथियाँ हो गई ये इनकी। व्यक्तित्व का विकास चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में है जैसे, हाँ, अब हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है यह तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और शेष प्रत्येक अंश तो दूसरों का अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि, हमारा आत्मिक बल, ये सब ये सब ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार उल्टे रूप में दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। यह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है। वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ जाता। दूसरा मनुष्य आता है, वह इतने गिने शब्द बोलता है, शायद वे भी व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होते, परंतु फिर भी वह खूब असर कर जाता है। यह तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है ना? बिल्कुल सही। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। शब्द यही नहीं विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष तो तृतीयांश प्रभाव तो उसके व्यक्तित्व का ही होता है। जैसे तुम व्यक्तिक आकर्षक करते हो, वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। क्यों डालता है ना? चलिए, महान नेतागण। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात यदि ली जाए तो हमें सदा यही दिखलाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखकों और दार्शनिकों को लो। सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने सम्मुख कितने रखे हैं? गतकालीन नेताओं ने तो जो कुछ लिख छोड़ा है उस पर विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। असल नए और स्वतंत्र विचार जो अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं केवल मुट्ठी भर ही हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होंगे, परंतु फिर भी हम यह जानते हैं कि अपने समय में वे बहुत बड़े हो गए हैं। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते हैं यह केवल उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और न उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरी ही बात के कारण जो अब निकल गई है, और वह था उनका व्यक्तित्व। जैसा मैं कह चुका हूँ, व्यक्तित्व 2/3 होता है और शेष 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप में प्रकट होगा ही। कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। संपूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को गढ़ना, परंतु हम यह न करके केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का सदा प्रयत्न करते हैं। बहिरंग मतलब
बाहरी आवरण जो शरीर को ढक लेंगे अच्छे अच्छे कपड़ों से, मेकअप कर लेंगे, लिपापोती सब कर लेंगे, लेकिन जो अंदरूनी व्यक्तित्व का विकास है उसको भूल जाएंगे। संपूर्ण शिक्षा, फिर से देखता हूँ, संपूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को गढ़ना, परंतु हम यह न करके केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का सदा प्रयत्न करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही प्रभाव है वहाँ सिर्फ बहिरंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ हो। जहाँ सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। सारी शिक्षा का ध्येय है द एम ऑफ एजुकेशन इज द एम ऑफ होल एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। वह अंतर्भाव, वह अंतर्मानव, वह व्यक्तित्व जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र है। और जब यह शक्तिशाली अंतर्मानव तैयार हो जाता है तो वह जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है उसी वस्तु को कार्यशील बना देता है। हम देखते हैं कि यद्यपि यह बात सच है, तथापि कोई भी भौतिक सिद्धांत जो हमें ज्ञात है इसे नहीं समझा सकता। रासायनिक या पदार्थ वैज्ञानिक विज्ञान इसका विशदीकरण कैसे कर सकता है? कितनी ओसजन, कितनी उद्देजन वायु, कितना कोयला या कितने परमाणु और उनकी कितनी भिन्न अवस्थाएं, उनमें विद्यमान कितने कोष इत्यादि इस गूढ़ व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि यह व्यक्तित्व एक सत्य है। इतना ही नहीं बल्कि यही प्रकृत मानव है। यही मनुष्य की सब क्रियाओं को अनुप्राणित करता है, सभी पर प्रभाव डालता है, संगियों को कार्य में प्रवृत्त करता है तथा उस व्यक्ति के लय के साथ विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसकी पुस्तकें और उसके किए हुए कार्य, ये सब तो केवल पीछे रह गए कुछ चित्र मात्र हैं। इस बात पर विचार करो। इन महान धर्माचार्यों की बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ तुलना करो। इन दार्शनिकों ने बड़ी आश्चर्यजनक पुस्तकें लिख डाली हैं, परंतु फिर भी शायद ही किसी के अंतर्मानव को, व्यक्तित्व को उन्होंने प्रभावित किया हो। इसके विपरीत महान धर्माचार्यों को देखो, उन्होंने अपने काल में सारे देश को हिला दिया था। व्यक्तित्व ही था वह जिसने यह अंतर पैदा किया, और महान धर्म संस्थापकों का वही व्यक्तित्व प्रचंड होता है। दार्शनिकों का व्यक्तित्व बुद्धि पर असर करता और धर्म संस्थापकों का जीवन पर। पहला मानव केवल एक रासायनिक क्रिया है, और जिसके द्वारा कुछ रासायनिक उत्पादन एकत्र होकर आपस में धीरे धीरे संयुक्त हो जाते हैं, और अनुकूल परिस्थिति होने से या तो उनमें से प्रकाश की दीप्ति प्रकट होती है, या वे असफल ही हो जाते हैं। दूसरा एक जलती हुई मशाल के सदृश है, जो शीघ्र ही एक के बाद दूसरे को प्रज्वलित कर जाता है। योग शास्त्र यह दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा उस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है। बड़ी बड़ी व्यावहारिक बातों में यह एक महत्व की बात है, और समस्त शिक्षा का यही रहस्य है। इसकी उपयोगिता सार्वदेशिक है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक, सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो हम जानते हैं, इन भौतिक नियमों से अतीत हैं। मतलब यह कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत, इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं हैं। जो कुछ है यह एक तत्व है। हम
यूँ कहेंगे कि यह सब एक ऐसी वस्तु है जो यहाँ पर मोटी है और जैसे जैसे यह ऊंची चढ़ती है वैसे वह सूक्ष्मतर हो जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यह हमारा विश्व ठीक इसी प्रकार का है। बहिरंग में स्थूल घनत्व है और जैसे जैसे यह ऊपर ऊंचा चढ़ता है वैसे वैसे वह सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है। सूक्ष्म में निहित शक्ति। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसके स्नायु फूल उठते हैं और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चित्र दिखते हैं। हम समझते हैं कि स्नायु बहुत शक्तिशाली वस्तु है, परंतु असल में जो स्नायु को शक्ति देते हैं वे तो धागे के समान पतले ज्ञान तंतु हैं। जिस क्षण इन तंतुओं में से एक का भी स्नायु से संबंध टूट जाता है उसी क्षण वे स्नायु बेकाम हो जाते हैं। ये छोटे छोटे ज्ञान तंतु किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं और वह सूक्ष्मतम वस्तु अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए वह सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली हलचल हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं हलचल करती हैं तो हमें उनका बोध होता है और इसलिए हम स्वाभाविक ही हलचल का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं, परंतु वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। शायद इसका कारण यह है कि वह हलचल इतनी तीव्र होती है कि हम उनको अनुभव ही नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे तो यह व्यक्त विश्व ही जो इन शक्तियों का परिणाम है हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है, वह ऊपर आता है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते जब तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। यह अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अगर विचारों को मूल में ही अधीन कर सकेंगे तो इन सूक्ष्म हलचलों पर हमारी हुकूमत चल सकेगी। विचारों को कार्य में परिणत होने के पहले ही जब हम अधीन कर लेंगे तभी हम पर हमारी हुकूमत चल सकेगी। अब अगर ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म कारणों और इन सूक्ष्म शक्तियों का विश्लेषण कर सकें, उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकेंगे, तभी हम स्वयं पर अपना शासन चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन हो तो निश्चय ही वह दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन हो तो निश्चय ही वह दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता तथा नैतिकता सदा धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है। सारे मन एक ही हैं, समष्टि मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रख सकता है वह हर मन का रहस्य जानता है और हर मन पर अधिकार रखता है। विकास की गति। चलिए, प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन समस्याओं को पार कर लेता है जिनमें से होकर उनका समाज गुजरता है। अंतर केवल इतना है कि समाज को उसमें 1000 वर्ष लगेंगे, जबकि बालक कुछ वर्षों में ही उनमें से पार हो जाता है। बालक प्रथम जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है। वह तितली को अपने पैरों तले कुचल डालता है।
आरंभ में बालक अपनी जाति के जंगली पूर्वजों से होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है अपनी जाति की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता जाता है, जब तक कि वह अपनी जाति की उन्नतावस्था तक पहुंच नहीं जाता। अंतर यही है कि वह उन्हें तेजी से और जल्दी जल्दी पार कर लेता है। अब संपूर्ण मानव समाज को या संपूर्ण प्राणी जगत और मनुष्य तथा निम्न स्तर के प्राणियों की समष्टि को एक जाति मान लो। एक ऐसा ध्येय है जिसकी ओर यह समष्टि बढ़ रही है। उस ध्येय को हम पूर्णत्व नाम दे दें। कुछ स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जो मानव समाज के भविष्यकालीन संपूर्ण विकास की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णत्व को न पहुँचे तब तक राह देखते रहने और पुनः पुनः जन्म लेने की अपेक्षा वे जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं का अतिक्रमण कर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि यदि हम ईमानदार हैं तो उन अवस्थाओं में से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। असंस्कृत मनुष्यों को अगर हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें कठिनता से पर्याप्त खाने, ओढ़ने और रहने को मिले तो वे धीरे धीरे उन्नत हो संस्कृति की एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। यह भी जानते हैं कि अन्य विशेष साधनों द्वारा भी इन विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। क्या हम वृक्षों के विकास में मदद नहीं करते? यदि वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाते हैं तो भी वे बढ़ते। अंतर यही है कि उन्हें अधिक समय लगता। निसर्गतः लगने वाले समय से कम समय में ही उनके विकास के लिए हम मदद पहुंचाते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा मनुष्यों का विकास तीव्रतर करना, यही हम निरंतर करते आए हैं। तो फिर हम मनुष्य का विकास शीघ्रतर क्यों नहीं कर सकते? समस्त जाति के विषय में हम ऐसा कर सकते हैं। परदेशों में प्रचारक क्यों भेजे जाते हैं? इसलिए कि इन उपायों द्वारा जाति को हम शीघ्रतर उन्नत कर सकते हैं। तो अब क्या हम व्यक्ति का विकास शीघ्रता नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। क्या हम इस विकास की शीघ्रता की कोई मर्यादा बांध सकते हैं? हम यह नहीं कर सकते कि एक जीवन में मनुष्य कितनी उन्नति कर सकता है। ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कोई आधार नहीं है कि मनुष्य केवल इतनी ही उन्नति कर सकता है, अधिक नहीं। अनुकूल परिस्थिति से उसका विकास आश्चर्यजनक शीघ्रता से हो सकता है। तो फिर क्या मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पूर्व उसके विकास की गति की कोई मर्यादा हो सकती है? अतएव इस सब का तात्पर्य क्या है? यही कि मनुष्य इसी जन्म में पूर्णत्व लाभ कर सकता है और उसे इसके लिए करोड़ों वर्ष तक इस संसार में आवागमन की आवश्यकता नहीं है। अवतार या महापुरुष गण। सबसे बड़े अवतार तथा धर्म संस्थापक ऐसे ही पुरुष होते हैं। उन्होंने एक ही जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है। दुनिया के इतिहास के सब कालों में इस तरह के मनुष्य जन्म लेते आए हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया था जिन्होंने मानव समाज के संपूर्ण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव अपने इसी जीवन में कर लिया था और जो इसी जीवन में पूर्णत्व तक पहुंच चुके थे। परंतु विकास की वह त्वरित गति भी कुछ नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसी कल्पना करो कि इन नियमों को हम जान सकते हैं, उनका रहस्य समझ सकते हैं और उनको अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो यह स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा। हम यदि अपनी उन्नति तीव्रतर करें तो इस जीवन में ही हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं। पैसा और भौतिक वस्तुएं देकर दूसरों की सहायता करना और उन्हें सुगमता से जीवन यापन करना सिखलाना, तो ये सब तो जीवन की केवल गौण बातें हैं। मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना, यही इस शास्त्र का उपयोग है। युगानुयुग प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बन समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंका जाता रहता है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति के हाथों खिलौने बनने की आवश्यकता नहीं है।
विज्ञान चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, कार्यों को अपने हाथ में लो, प्रकृति के भरोसे मत छोड़ो और इस छोटे से जीवन के उस पार हो जाओ। यही वह उदात्त ध्येय है। साधन, प्रयोग एवं सावधानी। चलिए, दूसरा चैप्टर का नाम है, अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़े हैं उनमें एक यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। जिनसे मैंने यह बात सीखी वे एक महापुरुष थे। वह महान सत्य स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिणत हुआ था। इस एक सत्य से मैं सर्वदा बड़े बड़े पाठ सीखता आया हूँ और मेरा यह मत है कि यह मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना साध्य की ओर। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श से ही इतना अधिक आकृष्ट रहते हैं। लक्ष्य हमारे लिए इतना अधिक आकर्षक होता है, ऐसा मोहक होता है और हमारे मानस क्षितिज पर इतना विशाल बन जाता है कि बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। असफलता का कारण। लेकिन कभी कभी असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से उसकी छानबीन करें तो 99% यही पाएंगे कि उसका कारण था हमारा साधनों की ओर ध्यान न देना। हमें आवश्यकता है अपने साधनों को पुष्ट करने की और उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं तो साध्य की प्राप्ति होगी। हम यह भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है। कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता और जब तक कारण अभीष्ट, समुचित और सशक्त न हो, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। एक बार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और उसके साधन पक्के कर लिए कि फिर हम ध्येय को लगभग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि यदि साधन पूर्ण है तो साध्य तो प्राप्त ही होगा। जब कारण विद्यमान है तो कार्य की उन्नति होगी। उसके बारे में विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यही कारण के विषय में हम सावधान रहें तो कार्य स्वयं संपन्न हो जाएगा। कार्य है ध्येय की सिद्धि और कारण है साधन। इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। गीता में भी हमने यही पढ़ा और सीखा है कि हमें लगातार भरसक काम करते ही जाना चाहिए, पर साथ ही ध्यान रहे हम उसमें आसक्त न हो जाएं, अर्थात कार्य से किसी भी विषय द्वारा हमारा ध्यान न हटे। फिर भी हमें यह शक्ति हो कि हम इच्छानुसार कार्य को छोड़ सकें। यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि दुख का सबसे बड़ा हेतु यह है हम कोई बात हाथ में लेते हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं, उसमें असफलता होती है पर फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। यह अशक्ति ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि वह हमें हानि पहुंचा रही है और उसमें चिपके रहने से केवल दुख ही हाथ आएगा, परंतु फिर भी हम उससे अपना छुटकारा नहीं कर सकते। मधुमक्खी तो शहद चाटने आई थी पर उसके पैर चिपक गए उस मधु चषक से और वह छुटकारा नहीं पा सकी। बार बार हम अपनी यही स्थिति अनुभव करते हैं। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। हम यहाँ आए थे मधु पीने, पर हम देखते हैं हमारे हाथ पांव उसमें फंस गए हैं। आए थे पकड़ने के लिए पर स्वयं ही पकड़े गए। आए थे उपभोग के लिए पर खुद ही उपभोग्य बन बैठे। आए थे हुकूमत करने पर हम पर ही हुकूमत होने लगी। आए थे कुछ काम करने पर देखते हैं कि हमसे ही काम लिया जा रहा है। यह हर घड़ी यही अनुभव होता है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों का भी यही हाल है। दूसरों के मन हम पर हुकूमत चला रहे हैं और हम सदा यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत दूसरों के मनों पर चले। हम जीवन के आनंद का उपभोग करना चाहते हैं पर वे भोग हमारे प्राणों का ही भक्षण कर जाते हैं। हम प्रकृति से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं पर अंततः
यही देखते हैं कि प्रकृति ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया और उसमें हमें पूरी तौर से चूसकर अलग फेंक दिया है। दुख का एकमेव कारण यह है कि हम आसक्त हैं, हम बंधे जा रहे हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, निरंतर काम करते रहो पर आसक्त मत हो, बंधन में मत पड़ो। प्रत्येक वस्तु से अपने आप को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो। वह वस्तु हमें बहुत प्यारी क्यों ना हो, तुम्हारा प्राण उसके लिए चाहे जितना ही ललायत क्यों ना हो, उसके त्यागने में तुम्हें चाहे जितना कष्ट क्यों ना हो उठाना पड़े, फिर भी अपनी इच्छानुसार उसके त्याग करने की अपनी शक्ति संजोए रखो। कमज़ोर ना रहो, इस जीवन के योग्य है। कमज़ोर ना तो इस जीवन के योग्य है, ना किसी पर जीवन के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मनुष्य मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते तब तक शरीर उनके प्रति पूर्व प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों न मंडराते रहें, पर कुछ चिंता न करो। जब तक हमारा मन कमज़ोर नहीं होता तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास भटकें, उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। आसक्ति ही अभी हमारे सब सुखों की जननी है। हम अपने मित्रों और संबंधियों से आसक्त हैं। हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों से आसक्त हैं। हम बाह्य वस्तुओं में आसक्त हैं इसलिए कि उनसे हमें सुख मिले। पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य और किसी कारण से हम पर दुख आता है? अतएव आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए। यदि हमें इच्छा मात्र से अनासक्त होने की शक्ति होती है तो हमें कभी दुख ना होता। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा लाभ उठा सकता है जो किसी वस्तु में अपने मन को अपनी समस्त शक्ति के साथ लगा देने के साथ ही अपने को स्वेच्छा से जब उससे अलग होना चाहिए तब उससे अलग कर लेने का सामर्थ्य रखता है। कठिनाई यह है कि आसक्ति और अनासक्ति की क्षमता समान रूप से होनी चाहिए। संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो किसी भी वस्तु द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। वे कभी प्यार नहीं कर सकते। वे कठोर हृदय और निर्मम होते हैं। दुनिया के अधिकांश दुखों से वे मुक्त रहते हैं। किंतु प्रश्न उठ सकता है, दीवार भी कोई दुख अनुभव नहीं करती, दीवार भी तो प्यार नहीं करती और ना उसे कोई कष्ट होता है। पर दीवार आखिर दीवार है। दीवार बनने से तो आसक्त होना और बंध जाना निश्चय ही अच्छा है। अतएव जो मनुष्य कभी प्यार नहीं करता, जो कठोर और पाषाण हृदय है और इसी कारण जीवन के अनेक दुखों से छुटकारा पा जाता है, वह जीवन के अनेक सुखों से भी हाथ धो बैठता है। हम यह नहीं चाहते। यह तो दुर्बलता है, यह तो मृत्यु है जो कभी दुख ही नहीं अनुभव करती है। जो कभी दुख नहीं अनुभव करती, जो कभी दुर्बलता नहीं महसूस करती, वह आत्मा अभी अजागृत है। यह एक निष्ठुर दशा है। हम यह नहीं चाहते, पर साथ ही हम केवल इतना ही नहीं चाहते कि यह प्रेम की अवस्था अथवा आसक्ति की महान शक्ति एक ही वस्तु पर सारी लगन लगा देते की ताकत, या दूसरों के लिए अपना सर्वस्व खो बैठते और स्वयं का विनाश कर डालने का देव सुलभ गुण हमें उपलब्ध हो जाए।
वरन हम देवताओं से भी उच्चतर होना चाहते हैं। सिद्ध पुरुष अपनी संपूर्ण लगन प्रेम की वस्तु पर लगा सकता है और फिर भी अनासक्त रह सकता है। यह कैसे संभव होता है? यह दूसरा रहस्य है जो सीखना चाहिए। भिखारी कभी सुखी नहीं होता, उसे केवल भीख ही मिलती है, और यह भी दया और तिरस्कार से युक्त। उसके पीछे कम से कम यह कल्पना तो अवश्य ही होती है कि भिखारी एक निकृष्ट जीव है। जो कुछ वह पाता है उसका सच्चा उपभोग उसे कभी नहीं मिलता। हम सब भिखारी हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम लोग हैं व्यापारी। हम जीवन के व्यापारी हैं, सील के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं। अफसोस, हम प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो, यदि यह लेन देन का सवाल है, बेचने और मोल लेने का सवाल है, तो तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है, और कभी चोट खाने की आशा तुम कर सकते हो। व्यापार तो आईने में मुंह देखने के समान है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। अब तुम मुंह बनाओ और आईने में मुंह बन जाता है। तुम हंसो और आईना हंसने लगता है। यह खरीद और बिक्री लेन देन। हम फंस जाते हैं। कैसे? उससे नहीं जिसे हम देते हैं, वरन उससे जिसके पाने की हम अपेक्षा करते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें मिलता है दुख। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम बदले में चाहते हैं प्यार। जहाँ चाह नहीं वहाँ दुख भी नहीं। वासना चाह यही दुखों की जननी है। वासना सफलता और असफलता के नियमों से बद्ध है। वासना का परिणाम दुखी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट। सुख का रहस्य।